यहाँ पे हम फाइल सिस्टम को काफ़ी डिटेल में डेप्थ में जाके डिस्कस करेंगे कि एक जब हम फाइल क्रिएट करते हैं तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो किस को बिलोंग करता है, किस यूज़र को बिलोंग करता है, किस ग्रुप को बिलोंग करता है, साइज़ क्या है, उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन वगैरह है, उसके अंदर क्या डाटा है, उसके और कई सारी डिटेल्स हम देखेंगे कि वो एक्चुअल में हार्ड डिस्क पे कहाँ स्टोर है, किस सेक्टर में स्टोर है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि वो कैसे पता लगेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम विपिन यूज़र की तरह लॉगिन कर लेंगे और कुछ फाइल बना देंगे। हमारे केस में एक हम फाइल 1 बना देंगे, उसके अंदर कुछ डाटा डाल देंगे, फिर हम ls-l करके देखेंगे। तो वो क्या करेगा, हमें जो है फाइल्स और डायरेक्टरी की, हमने पहले भी देखा हुआ है इस कमांड को, ये फाइल्स और डायरेक्टरीज़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बताता है। अगर हम ls-li चलाएंगे तो ये एक और बड़ी क्रूशल इन्फॉर्मेशन देता है कि एग्जैक्ट लोकेशन जो आपकी फाइल्स है वो हार्ड डिस्क में क्या है। वो हमें ये बताएगा कि भी सेक्टर नंबर क्या है। ध्यान रखना, सेक्टर नंबर हम विंडोज़ के अंदर टर्म यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम सेक्टर को सेक्टर नहीं बोलते, आई नोड नंबर बोलते हैं। तो वो हमें आई नोड नंबर बताएगा प्लस अदर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि स्क्रीनशॉट में हमारे पास एक फाइल 1 है, तो ये हमें क्या कुछ दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जब हम ls-l करते हैं तो किस आई नोड पे ये स्टोर है। ये आगे जब हम लिंक्स डिस्कस करेंगे, सॉफ्ट लिंक या हार्ड लिंक, तब ये आई नोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को हमने ध्यान रखना है कि भी ये इसका मीनिंग क्या है। तो फिर जो आगे है, और ये यहाँ पे 10 करैक्टर्स टोटल होंगे जो आपको परमिशंस के बारे में बताएंगे कि ये जब फाइल या जो डायरेक्टरी है उसकी परमिशन क्या है। जो पहला करैक्टर है वो हमेशा बताता है कि आपको ये किस टाइप की फ़ाइल है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो वो इसका मीनिंग है फाइल है। अगर यहाँ पे डी होगा तो क्या है, वो डायरेक्टरी है। तो आगे इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास परमिशंस होती हैं कि ये रीड राइट परमिशन है कि एग्जीक्यूट परमिशन है। वो परमिशन पे हम काफ़ी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। काफ़ी वीडियोस हम सेपरेटली परमिशंस में बनाएंगे, क्योंकि लिनक्स में अगर आपने बहुत डीप जाना है, आगे बढ़ना है, तो परमिशन की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए परमिशंस में हम काफ़ी वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसमें डिटेल में जाएंगे। फिर हमारे पास एक फील्ड होती है लिंक्स, कि ये जो ये आई नोड है इसको कितनी फाइल्स या डायरेक्टरी रेफ़र कर रहे हैं। इसके बारे में फिर फील्ड के बारे में हम जब हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक डिस्कस करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पता लगेगा। फिर यहाँ पे पता लगेगा कि ये फ़ाइल किस यूज़र को बिलोंग करती है, क्योंकि हमने ये फ़ाइल विपिन यूज़र की तरह बनाई है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये विपिन यूज़र को बिलोंग करेगी। और ध्यान रखना, जब भी हम यूज़र क्रिएट करते हैं एक उसी नाम का ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है। जैसे हमने विपिन यूज़र ऐड किया था तो अपने आप ही एक विपिन नाम का ग्रुप भी क्रिएट हो गया था। तो ये बताता है कि फाइल 1 किस ग्रुप को बिलोंग करती है, उसका साइज़ कितना है, कब क्रिएट हुई थी, कौन से मंथ में क्रिएट हुई थी, क्या दिन था उस दिन, क्या टाइम था, और फाइल का नाम क्या था। तो काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन वगैरह बताता है। तो एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कि अगर यहाँ पे सिंबल ये है, हाइफन है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये एक नॉर्मल फाइल है। अगर डी है तो ये डायरेक्टरी है, एल है तो ये एक सिंबॉलिक लिंक है। सिंबॉलिक लिंक हम देखेंगे कि सॉफ्ट लिंक है। अगर सी है तो यहाँ पे एक करैक्टर फाइल है। अगर बी लिखा हुआ है तो ब्लॉक डिवाइस है। अगर पी होगा तो ये नेम्ड फाइल है। एस है तो क्या है, ये सॉकेट है। और परमिशंस हमारे पास क्या होती हैं, हाइफन है तो मीन डिफाइंड नहीं है, आर मीन रीड है, डब्ल्यू मीन राइट है, एक्स मीन एग्जीक्यूट है, एस है तो इसका मीनिंग होता है SUID या SGID, टी है तो स्टिकी बिट है। ये परमिशंस के बारे में तो खैर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने वाले हैं। तो और क्या इन्फॉर्मेशन ये बताते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ लिंक्स, हाउ मैनी, कितनी फाइलें इस पर्टिकुलर नोड्स को रेफ़र करती हैं। किस फील्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस फील्ड के बारे में। पहली फील्ड क्या थी हमारी, नोड नंबर, ठीक है। टाइप ऑफ फाइल, अगर हम ls-l करते होते हैं तो हमें वो क्या दिखाता होता है, टाइप ऑफ फाइल दिखाता होता है। अब ls-li किया तो तीसरी फील्ड हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ लिंक्स। चौथी है किस यूज़र को बिलोंग करता है, पांचवी है किस ग्रुप को, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। साइज़ क्या है, मंथ क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, नेम क्या है फाइल का। तो इसको हम अभी डेमो में डिटेल में देखेंगे।
और एक और हमारे पास बहुत ही यूज़फुल कमांड होती है स्टैट कमांड। ये स्टैट कमांड क्या कहती है, हमें बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देती है फाइल के बारे में कि ये फाइल किस यूज़र आईडी जीआईटी को बिलोंग करती है, क्या यूज़र नेम है, क्या ग्रुप है, कौन से सिंबॉलिक इसकी परमिशंस क्या हैं, ऑक्टल परमिशन क्या है, आई नोड क्या है, साइज़ क्या है, नेम क्या है, टाइप ऑफ फील्ड क्या है, टाइम स्टैम्प आपके बताती है कि इस फाइल को कब असेस किया गया था, कब मॉडिफाई किया था, कब चेंज किया गया था। तो वो चीज़ है। ध्यान रखना कि ये स्टैट कमांड आपको मेटा डाटा के बारे में बताती है। मेटा डाटा क्या होता है? मेटा डाटा उसको बोलते हैं हम डाटा अबाउट डाटा। जब हम कमांड स्टैट चलाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि उस फाइल को असेस नहीं कर रहे, या देख नहीं रहे, पर उसके अदर इन्फॉर्मेशन वगैरह, परमिशंस क्या हैं, साइज़ क्या है, ओनरशिप क्या है, टाइप क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको मेटा डाटा बोलते हैं। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये मेटा डाटा है। मीन जो फाइल है, ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन वो मेटा डाटा होता है। फाइल के अंदर जो कंटेंट है वो आपका क्या हो गया, एक्चुअल में डाटा हो गया। तो इसको अभी हम डिटेल में देखते हैं कि भाई ये फाइल की क्या क्या फील्ड्स हैं और क्या हैं। तो उससे पहले हम लॉगिन करेंगे विपिन यूज़र की तरह और एक फ़ाइल बनाएंगे और ये सारा कुछ देखने की कोशिश करेंगे।